start again. It's a rich thing. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो परसेंटेज बूस्टर का आज आपको 11th वीडियो मिलेगा कॉमर्स का। इस पे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्या कौन सा मिक्स पढ़ा था, जल्दी से बताओ। प्लेस मिक्स पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज की डेट में प्रमोशन मिक्स। और प्रमोशन मिक्स बहुत छोटा सा टॉपिक है, वैसे इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे सिलेबस में है, तो 2-3 पार्ट में ये मैं कवर करने वाला हूं। तो प्रमोशन मिक्स में क्या क्या सिलेबस में है फटाफट से देखते हैं। तो भाई प्रमोशन मिक्स में आपकी आ रही है मीनिंग और एलिमेंट्स, और उसके आएंगे फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स और डिफरेंसेस भी। तो बेसिकली आपको मीनिंग कवर करनी है और एलिमेंट्स कवर करने हैं। एलिमेंट्स के अंदर आपको कवर करना पड़ेगा उसके फीचर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके डिफरेंसेस। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है भैया, ये जो आप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रमोशन मिक्स, ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो प्रमोशन मिक्स क्या होता है भाई? प्रमोशन मिक्स का मतलब होता है हम कौन से डिफरेंट टेक्निक यूज करें जिससे हम कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट कर सके, मार्केट में चैनलाइज कर सके, मार्केट में उसको इंट्रोड्यूस कर सके, मार्केट में उसको बेच सके, मार्केट में उस प्रोडक्ट को सर्वाइव करा सके। उस चीज को बोलते हैं हम लोग प्रमोशन मिक्स। अब इसके एलिमेंट्स क्या हैं? जो पहला एलिमेंट हम लोग को पढ़ना है बेटा वो है एडवर्टाइजिंग। बहुत सारे बच्चों ने सुना भी होगा, पहला एलिमेंट है ये एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है अगर इसके फीचर्स से हम लोग पढ़ लें, और फीचर्स ही इसकी डेफिनेशन भी हो जाएंगे भाई। तो भाई क्या है पहला? तो एडवर्टाइजिंग का पहला फीचर है भैया ये पेड फॉर्म होता है। एडवर्टाइजिंग करने में पैसा खर्चा होता है और ये नॉन पर्सनल होता है, मतलब किसी पर्सन के पास जाकर एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, बड़े लेवल पर करते हैं, ठीक है ना। तो इट इज अ पेड फॉर्म, इट इज नॉन पर्सनल एंड इट इज डन बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। कौन ये ऐड कर रहा है इसके बारे में हमें पहले से पता होता है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। उसके बाद क्या है भैया? ये होता है मास कम्युनिकेशन, बड़े बड़े लेवल पर बहुत सारी मार्केट, बहुत सारी ऑडियंस को एक बार में हम लोग टारगेट करते हैं, तो ये मास कम्युनिकेशन होता है। और साथ में वाइड वैरायटी ऑफ मीडिया, वाइड वैरायटी ऑफ मीडिया। आप देखो इसको टीवी पे भी आएगा एड, आपके न्यूज चैनल पर भी आएगा, आपके रेडियो पर भी आएगा, प्रिंट फॉर्म में भी आएगा। आपको कितने सारे ऐड होंगे जो आपके मुंह जबानी आपको याद होंगे आज के डेट में। विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, वो क्या है भाई? वो एडवर्टाइजिंग ही तो है ना। क्लियर, वीको का ऐड आपने देखा होगा, और घड़ी का देखा होगा ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अच्छा, जो मेरा वीडियो देख रहा है, अगर आपको किसी और प्रोडक्ट की लाइन टैगलाइन याद है ना, तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ कितनी कितनी टैगलाइंस आपको याद है। बहुत सारी टैगलाइंस आपको याद होंगी। तो भाई एडवर्टाइजिंग क्या होता है? इट इज अ पेड फॉर्म एंड इट इज नॉन पर्सनल, इट इज डन बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, मास कम्युनिकेशन एंड वाइड वैरायटी ऑफ मीडिया। बहुत जगह इस्तेमाल होता है भैया, और ये पैसा देकर होता है। ये है एडवर्टाइजिंग, और इसका ये तो हो गया फीचर्स। और अगर फीचर्स कोई सेंटेंस फॉर्म में लिख दोगे वो हो जाएगी उसकी डेफिनेशन। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? हम एडवर्टाइजिंग करते क्यों हैं? इसका ऑब्जेक्टिव क्या? सीधा सीधा पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया हमें सेल्स बढ़ानी होती है। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है। तो देखो भैया, क्रिएट ब्रांड लॉयल्टी। भैया आज की डेट में जो पेप्सी पी रहा है वो पेप्सी पी रहा है, जो थम्स अप पी रहा है वो थम्स अप पी रहा है, वही जाते हैं वही दुकान में लेकर आते हैं, ठीक है ना। वो चेंज ही नहीं करते, बिकॉज क्या है? उनकी ब्रांड लॉयल्टी है, मतलब उसी ब्रांड के साथ जिएंगे, उसी ब्रांड के साथ मर जाएंगे। मैं तो सही बताऊं, मैं तो बचपन से फेयर एंड लवली लगा रहा हूं, आज तक असर नहीं हुआ भाई साहब। झूठ बता रहे हैं सारे। तो भाई अब छोड़ दिया फेयर एंड लवली लगाना। अब क्या शुरू किया है? अब फेयर एंड हैंडसम शुरू कर दिया है। तो भाई आगे बढ़ते। तो पहला क्या होगा? टू क्रिएट ब्रांड लॉयल्टी, टू फाइट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, टू फाइट कॉम्पिटिशन। आप मुझे दो ऐसी कंपनियां बताओ जो आपस में एकदम मर मिट्टी, इतना एडवर्टीजमेंट करती हैं, इतना एडवर्टीजमेंट करती हैं, और एक दूसरे की एकदम टफ कंपटीशन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना, फिर मैं भी तुमको वहीं पर रिप्लाई करूंगा कौन सी कंपनी है भाई। और क्या होता है? टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। भाई आजकल लिम्का का शायद नहीं, माउंटेन ड्यू का नया फ्लेवर आया है और उसका खूब धड़ल्ले से ऐड हो रहा है। और कौन सा हीरो ऐड कर रहा है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। आजकल नया फ्लेवर का आजकल माउंटेन ड्यू आई हुई है, तो भैया कौन सा है और कौन ऐड कर रहा है मुझे फटाफट से बताओ, ठीक है ना भैया। तो हमने क्या ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करते हैं, और क्या लिखा है? टू इंक्रीज गुडविल, टू इनहांस गुडविल ऑफ द फर्म।
अब इतने 4 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया आपने, बहुत है। सेल्स बढ़ाने का भी ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने का भी ऑब्जेक्टिव होता है। समझ में आ गई बात आपको? तो एडवर्टाइजिंग क्या है ये समझ में आया। एडवर्टाइजिंग क्या है? पेड फॉर्म है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर करता है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, इसके अंदर वाइड वैरायटी ऑफ मीडिया यूज होता है और मास कम्युनिकेशन होता है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करना, किसी भी नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, गुडविल क्रिएट करना और कंपटीशन को फाइट करना। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स आपकी किताब में दे रखे हैं, आप कोई भी 4 प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन 4 तो मिनिमम प्रिपेयर कर लेना। अब ये हो गया एडवर्टाइजिंग। अगले पर बढ़ रहे हैं, अगला बहुत ही बढ़िया है। ये तो हो गया एडवर्टाइजिंग। अब दूसरा है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन क्या होता है और एडवर्टाइजिंग से डिफरेंट क्या होता है भाई? सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, जरा फटाफट इसके फीचर्स देखते हैं, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। और फीचर्स कोई अगर आप एक सेंटेंस फॉर्म में लिख देंगे तो मैंने बताया उसकी डेफिनेशन हो जाती है। तो भाई सेल्स प्रमोशन क्या होता है? भाई सेल्स प्रमोशन होता है नॉट अ रूटीन एक्टिविटी। रोज रोज नहीं होता, बताता हूं मैं भी आपको सब कुछ। नॉट अ रूटीन एक्टिविटी, ठीक है ना। एंड सेल्स प्रमोशन इज टारगेटेड टू बोथ कस्टमर्स को भी हम लोग टारगेट करते हैं और साथ साथ इसमें टारगेट करते हैं डीलर्स को भी। दोनों लोगों को कुछ ना कुछ हम लोग देते हैं। और ये होता क्या, मैं फटाफट बता रहा हूं आपको। और क्या होता है भैया? और क्या होता है भाई? ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं। अब आपने कितने लोगों ने सुना होगा कि भैया कि मार्केट में या बिग बिलियन डेज आते हैं दिवाली के समय, बाय वन गेट वन फ्री आ गया। और क्या जाता है भैया आजकल? पहले और कौन सा आज की चीज है, 2 खरीदे 4 मुफ्त पाए, 4 खरीदे 2 मुफ्त पाए। ऐसा क्या होता है? कभी कभी ऑफर आता है, आजकल भी ऑफर आया हुआ है ना मार्केट में। ये जब वुलेंस खत्म हो रहे थे, जब से सीजन खत्म होता है, एंड ऑफ सीजन सेल आती है, तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है ताकि एकदम से मार्केट बूस्ट अप हो जाए, पुराना स्टॉक क्लियर हो जाए। सेल्स को बढ़ाने के लिए सेल्स प्रमोशन होता है। अच्छा, सेल्स प्रमोशन का इंसेंटिव दोनों लोगों को मिलता है, कस्टमर को तो मिलता है, डीलर्स को भी मिलता है। डीलर को भी इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन के बेनिफिट्स मिलते हैं, ज्यादा कमीशन मिलता है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है फटाफट से देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा भाई? ऑन द स्पॉट बाइंग, तुरंत खरीद लो, सेल चलती ही रहती है। ऑन द स्पॉट बाइंग, उसका क्या है? क्लियर ओल्ड स्टॉक, पुराना सामान बेच डालो, चाहे सस्ते में ही बेच डालो उसको। क्लियर ओल्ड स्टॉक, इंक्रीज इमीडिएट सेल, इंक्रीज इमीडिएट सेल्स, तुरंत की सेल्स को बूस्ट करने के लिए होता है भाई। और क्रिएट ऑफ सीजन डिमांड, ऑफ सीजन डिमांड। भाई आपने देखा होगा जब विंटर्स जाते हैं तो ब्लेजर सस्ते हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब जितना में ब्लेजर रखेंगे, बचाएंगे, प्रोक्योर करेंगे, अगले साल फिर लॉन्च करेंगे, उससे सस्ता है भैया, जल्दी में बेच के निपटा रखो और अगले साल फ्रेश स्टॉक बेचेंगे। तो कितने लोगों ने ऐसा सेल में जाके सामान खरीदा? मैंने खुद खरीदा। अगर आपने खरीदा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। अब आपको करना क्या है? आप, मेरी तरफ से होमवर्क आपका ये है कि भैया एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन प्रिपेयर करो और उसके डिफरेंसेस लिखो। बुक में भी है और एक अपने आप डिफरेंसेस भी लिख लो। तो डिफरेंसेस अगर आपके प्रिपेयर हो गए तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा और आपके पेपर में नंबर भी आ जाएंगे। अगला जब हम लोग क्लास लेकर आएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा बाकी के 2 एलिमेंट्स, और बाकी के 2 एलिमेंट्स क्या है? पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।